मैट्रिक्स, लेक्चर 1। ठीक है, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डिनोशन क्या होती है, कैसे करते हैं क्वेश्चन, वो चीज देख लेते हैं। अब मैट्रिक्स में जो चीजें हैं इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, ए इक्वल्स टू, जैसे अगर मैंने लिखा है मैट्रिक्स 1 2 3 3 2 1। कोई मेरे को बताएगा ये क्या होता है, मेरे साथ डिस्कस करेंगे। मैं बिंदिया, बोलूं सर? नहीं बिंदिया बोलेगी। बिंदिया, यस सर। बिंदिया इसमें कितनी रोज दिख रही हैं आपको? तो 6, सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी, एक ये रो है, हाँ, एक ये 2 रो है, 2 2 कितनी 2 रोज है और सर, 2 कितने कॉलम है? कितने कॉलम 3 है? 3। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया जाता है इस साइन से, इसके अंदर रखा जाता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका, क्या होता है, रो इनटू कॉलम। इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, बट ऐसे बोला जाता है, रो कितनी थी 2 और कॉलम कितने थे 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। कोई डाउट है? अच्छा, अब मेरे साथ बोलेगा ऋतिक, 3 1 1। ऋषिराज, जी सर। ऋषिराज बच्चे इसमें कितनी 3 रोज है? 3 3 क्रॉस 3 कितनी रोज है? 3 सर। रोज है और 3 ही कॉलम है। 3 कॉलम। तो इसलिए बोलते हैं इसको, ये कहता है रो क्रॉस कॉलम कितना हुआ 3 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या हो गया इसका 3 क्रॉस 3, 3 मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं 3। करते 3 क्रॉस 3। अच्छा, अब जैसे अगर मैंने बोला, नेक्स्ट मेरे को कोई बच्चा बोलेगा, कौन बोलेगा बच्चे जल्दी से बोलो। सर मैं। कौन? मुकुल, मुकुल, यस सर, यस सर। मुकुल बोलो। मुकुल बच्चे पीछे से आवाज आती है, प्लीज बोला करो कि पीछे से आवाज ना आए। अच्छा हाँ मुकुल सर, बच्चे बोल बोलो। दिया 1 3 4 कितनी रोज है सर। रो 3, नहीं और एक ही है, कॉलम? एक रो, एक ही है 2 सर। रो और 3 रो। 3 रोज है बच्चे। और 3 कॉलम रो कितने एक हैं? कॉलम। 3 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैटर। 3 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैटर। ठीक है। ऑर्डर। यस सर। अच्छा, अब जैसे दूसरा कोई और बच्चा बोलेगा, बोलेगा प्रियांशी। यस सर। प्रियांशी, प्रियांशी अब तुम बोलना। ए इक्वल्स टू, अगर मैट्रिक्स दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1, बच्चे इसका ऑर्डर क्या है प्रियांशी? सर इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4, 2 रोज हैं और 4 कॉलम है। यस सर। गुल है बच्चे, गुल। यस सर। ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स रखा है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 4। 1 इंटू 4, एक रो है और 4 कॉलम है। बात समझ आ गई? ऑर्डर का यस मतलब सर। सबको क्लियर है? ऑर्डर का मतलब m क्रॉस n है तो m रोज होंगी और n क्या होंगे, कॉलम होंगे। ठीक है, ये होता है। अब जैसे अगर हम बोलते हैं कि a की वैल्यू, हम ये बोलते हैं जैसे 1 2 3 4, या एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 3 1 1 2 4 2। अच्छा, अब बोलेगा बच्चे बिंदिया, यस सर। बच्चे इसका ऑर्डर क्या है जल्दी बोलो। सर 2 into 2। और इसका ऑर्डर क्या है बिंदिया, दूसरे वाले का? 3 into 3। तो जिसमें रो इक्वल्स टू कॉलम हो, जो रो इक्वल्स टू क्या हो, कॉलम हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप होती है, बट एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो। जिसमें रो और कॉलम क्या हो, दोनों बराबर हो, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट बोलेगा, ये क्या होता है, मेरे को बोलेगा प्रथम। यस सर। प्रथम आप बोलना बच्चे। अब जैसे प्रथम, जैसे अगर मैंने ये बोला, इसको हम बोलेंगे क्या,
इसको हम बोलते हैं A11। A11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या होगा? बोलो प्रथम। सर एक बार रिपीट करना, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब A12 का मतलब क्या होगा? बोलो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वेरी गुड। अब जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्रॉपरली सुनना। प्रथम तुमने बोलना है, ओके ठीक सर। है। ओके सर। अच्छा, एक 2x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या है? 2x3, जिसका हर एक एलिमेंट ए आई जे, जिसका हर एक एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2, आई प्लस जे डिवाइड बाय 2 गिवन है, ठीक है। एक Yes, sir. 2x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका हर एक एलिमेंट ए आई जे क्या दे रखा है? ए आई प्लस जे बाय 2, देन 2. फाइंड दैट मैट्रिक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अब सुनना पहले ढंग से। ए आई जे, अब 2x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इसका मतलब कितनी रोज हैं जल्दी बताओ? 2 rows and 3 columns. 3 कॉलम। तो इसका मतलब 3 कॉलम मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और 2 रोज का मतलब ऐसे। कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. No, sir. अब मैं वैल्यू लिखता हूँ। इसको बोलेंगे A11, इसको बोलेंगे A12, इसको बोलेंगे A13, इसको बोलेंगे A21, A22 और A23। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. A11 का मतलब क्या होगा? आई की वैल्यू क्या है बताओ? I की वैल्यू 1, और जे की J की वैल्यू वैल्यू? भी 1. 1. तो आई इस फॉर्मूले में पुट करो आई और 1 और J1, तो क्या 1 आया आएगा. हमारा? 1. 1 + 1/2। अब A12 क्या आएगा? आई की वैल्यू क्या है? 3/2. आई की वैल्यू क्या है पहले बताओ? 1. और जे की वैल्यू? 2. तो 1 + 2/2 कितना हो गया हमारा? 3/2। 3/2. अच्छा, अब जल्दी से बताओ A13? 4/2. 2. 2। और A21? 3/2. चलो, और A22? 2. और A23? 5/2. 5/2। किसी को भी डाउट है इस मैट्रिक्स में? नो सर। किसी को भी डाउट? चलो, अच्छी बात। अब नेक्स्ट करते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। कौन बोलेगा आंसर अपनी मर्जी से? सर सर मैं। प्रियांशी। सर मैं। दिव्या कौन? सर ऋषि। सर प्रियांशी। प्रियांशी तुम बोलो, उसके बाद ऋषि तुम बोलो। प्रियांशी, यस सर। मेरे को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3x3 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3x3 का, जिसके ए आई जे गिवन है हमारे को इससे 0 व्हेन आई इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आंसर इज आई प्लस जे। प्रियांशी क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। एक 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आई की वैल्यू जब जे के बराबर है तो आंसर 0 होगा, आई की वैल्यू जब जे के बराबर नहीं है तो आंसर क्या होगा? आई प्लस जे। अच्छा यस प्रियांशी, सर। कितनी रोज होंगी? कितनी रोज होंगी? सर 3 रोज। और कितने कॉलम? 3। तो इसको ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A21 A22, A22 A23, A23 A31, A32 और A33। कोई डाउट A3। है? नो सर। अच्छा प्रियांशी, अब मैं एक चीज मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आई और जे क्या है इन तीनों में? सर आई और जे आई बराबर इक्वल्स है टू कि नहीं? 4। यस सर। आई इक्वल टू जे, और कहीं पे आई जे बराबर है? नो सर। प्रियांशी जल्दी से बोलो, इस डायगोनल एलिमेंट पे आंसर 0 हो गया। ये पहला वाला केस हो गया। यस सर। समझ आ गई बात? जब आई की यस वैल्यू सर। जे के बराबर, आंसर क्या है? A12 आंसर क्या आएगा? आई की वैल्यू क्या है? सर 3। सर आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 तो 1 + 2 3। और यहाँ पे क्या आएगा? A13 में क्या आएगा? जल्दी 4। बोलो, 4। जल्दी बोलते जाओ। 3। आगे 5। नेक्स्ट 4। 5। नेक्स्ट। हाँ 5। 5। किसी को भी डाउट है इसमें? चलो, ऋषिराज। यस सर। हाँ ऋषिराज तुम बोलना, ठीक है। अब जी। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले।
दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर इक्वल कब होते हैं? जैसे ऋषिराज अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक्स वाई सर जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दो मैट्रिक्स इक्वल कब है? ए बी सी डी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब एक्स की वैल्यू सर ए के बराबर। हाँ बोलो यस सर। सर जब दोनों के बोलो। रो कॉलम और सब जब दोनों एक के मिनट, रो ऋषिराज कॉल ऋषिराज 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 मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद जी z इज इक्वल टू सी और w इज इक्वल टू डी। कॉरस्पॉन्डिंग सर एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग यस सर एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जैसे मैंने ये मार्क किया। और क्या इक्वल होगा? इसका ऑर्डर 2x2 है तो इसका भी ऑर्डर 2x2 होना चाहिए, तभी ये एलिमेंट्स, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे, नहीं तो ये एलिमेंट मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन समझ आ गया है, हाँ या ना? यस सर। अब एक चीज बोलना आप ये बोलो, ये 0 0 0 0 इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है ऋषिराज, हाँ या ना? नहीं सर। क्यों नहीं इक्वल, ये बताओ। सर ऑर्डर इक्वल नहीं है सर। पहले वाले का मतलब Order जो लेफ्ट साइड पे उसका equal ऑर्डर to है। 2 × 2 है और जो राइट का है वो है 2 × 3। तो इसीलिए ये जो है वैल्यूज इक्वल नहीं, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट बोलेगा मल्लिका। मल्लिका Yes, sir. मल्लिका अब तुमने बोलना Yes, sir. 2a प्लस बी, ए माइनस बी, सी और सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 3 4 1। फाइंड द values of a b c d so that the matrices are equal. Find the values of a b c d so that the matrices are equal. क्वेश्चन समझ आ गया मल्लिका? Yes, sir. जल्दी बताओ, 2a Sir, प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2a plus b equal to 2. वेरी गुड, आगे। A minus b equal to 3. C equal वेरी to गुड, 4. अब पहले And एक c मिनट, plus d equal to 1. c इक्वल्स टू 4 और c प्लस d इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू 4 इधर डाल देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। कोई डाउट? Minus 3. No, sir. अब इन दोनों को, इसको और फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3a इज इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5/3। सही है, 5 a by की 3. वैल्यू इसमें डाल देंगे, a की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे तो b तो की b वैल्यू की आ आ जाएगी। जाएगी. कोई डाउट है? No, sir. ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलो, ये बात क्लियर हो गई। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, उसमें ए बी सी डी जो भी निकालना है वो कैसे निकालना है। अच्छा, अब जैसे अगर देखते हैं दो मैट्रिसेस को ऐड अगर करना, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक बार देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं। आप बोलेगा क्या होता है, नंदनी Yes, sir. 1 3 2 7 और b की वैल्यू दे रखी है 5 3 1 1। आपको दे रखा है 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. 2a का मतलब 2 1 3 2 7 और b का क्या है? ये है 5 3 1 1 इज इक्वल टू 2x। अब नंदनी देखो बच्चे, एडिशन कैसे करते हैं? 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2. 2 2 3 6 2 to the 4 2 7 14। ये बात समझ आ रही है नंदनी? Yes, sir. 15 3 3 9 3 1 3 3 इज इक्वल टू 2x। अब देखो बच्चे, अगर ऐड करना है तो इसको इसके साथ ऐड करो। 2 प्लस 15 कितना हुआ? जल्दी बोलो। 17. 17 हो गया, 6 प्लस 9 15 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 14 प्लस 3 17 हो गया। डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 17/2 और 15/2 और 7/2 और 17/2। कोई डाउट है नंदनी? अच्छा, अब क्या होता है, ऋतिका
Yes, sir. रितिका आप तुमने बोलना है x Yes, प्लस sir. y की वैल्यू दे रखी है आपको 5209 और x माइनस 2y की वैल्यू दे रखी है 5111। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो अब मेरे को जल्दी से बताओ इसको क्या करूँ, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x और y की वैल्यू कैसे निकालूं? सर इन सबका ऐड कर दें अगर हम। ऐड नहीं बच्चे, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कट जाएगा ना, Yes, 1 sir. माइनस 2 करें तो y प्लस 2y कितना हो गया? 3y हो गया नीचे। Yes, sir. सही है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1। और 8. Yes. y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 रहेगा, 1/3 रहेगा, माइनस 1/3 रहेगा, 8/3 रहेगा। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. अब y आ गया, x निकालना है तो इस y की वैल्यू इसमें डाल दी तो x प्लस y कितना? 0, 1/3 माइनस 1/3 8/3 इज इक्वल टू 5209। 5209 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 1/3 5/3 होता है, 0 माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा, 9 माइनस 8/3 आ जाएगा। बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. बच्चे किसी को भी कोई डाउट हो? चलो अब नेक्स्ट बोलेगा प्रथम। Yes, sir. प्रथम अब आप बोलोगे, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन आता है मेरा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2340 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -2 2 1 -5। क्वेश्चन समझ आ गया प्रथम? Yes, sir. अब बताओगे कैसे करना है, जल्दी बताओ। सर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x सेम आ जाएगा। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से, 2 और से। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया ना, सॉरी 6x यस प्लस 9y 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 6 से 9 3 4 12 और 0 और दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 6x 6x प्लस 4y 4y इज इक्वल टू कितना आया? -4 हमारा -4 4 2 -10। अब -10 दोनों को क्या किया? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 माइनस 5 4y 5y इज इक्वल टू, तो 6 प्लस 4 10 आ गया, 9 माइनस 4 5 आ गया, 12 माइनस 2 10 आ गया, प्लस 10 आ गया। अब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 1 2 2, ठीक है? यस सर x की वैल्यू निकाल लोगे अब? यस सर ये समझ आ गई है बात? यस सर। चलो अब इसके बाद वाली चीज हम देखते हैं कि कैसे करनी है। अब यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक सबको? आदित्य, Yes, sir. Clear. हार्दिक, Yes, हार्दिक, sir. Clear. Clear, sir. मोहित, 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 बच्चे आवाज नहीं आ रही मोहित आपकी। कुणाल, तनवर, क्लियर है सर। विधि, Yes, sir. अब विधि तुमने बोलना है, ठीक है? Okay, sir. चलो देखेंगे बच्चे। अब हमने बोला, अब बच्चे मैं पहले ना ये फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का होमवर्क बोल रहा हूँ। 4.1 एक्सरसाइज में से आपने जो क्वेश्चंस करने हैं 1 से लेके आपने करने हैं 18 क्वेश्चन छोड़ देना, 1 से 21, 1 to 21 सारे 18 छोड़ देना। 18 अगर कर सकते हो तो कर लेना, देख लेना। और सेकंड है 4.2 एक्सरसाइज में से कौन से करने हैं? 4.2 एक्सरसाइज में से आप ट्राई करना क्या होता है 1 से लेके आप करोगे 20 तक करना, 1 to 20, 1 to 20।
जिसके मल्टीपल बहुत सारे पार्ट हो उसके एक एक पार्ट कर लेना, जिसके मल्टीपल पार्ट्स बहुत सारे हो उसके एक एक पार्ट कर लेना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आज खाली हम मल्टीप्लिकेशन तक करेंगे, 3-4 क्वेश्चन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। विधि यस सर। विधि अब तुम बोलोगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, आई जो है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, जैसे 1 होता है ना हमारा, 1 होता है, x इंटू 1 कितना आ गया x। वैसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी आई होता है। अगर आई 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है तो हमारा आएगा 1 0 0 1। अगर बोलता हूँ आई 3 क्रॉस 3 है तो हमारा आंसर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आई अगर 4 बोलते हैं, 4 क्रॉस 4 वाला 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हो गया 4 क्रॉस 4। बात समझ आ गई? आई को ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर मैंने बोला कि अगर एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो नल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, जैसे अगर मैंने बोला 0 0, दिस इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स, O 2 क्रॉस 1, O 2 क्रॉस 1। अगर ये 0 0 0 0 भी है तो इसको 2 क्रॉस 2 बोलेंगे और नल मैट्रिक्स होगा। जिसके सारे एलिमेंट 0 हो दैट इज कॉल्ड एज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसके सारे एलिमेंट 0 0 0 0। अब हम खाली मल्टीप्लिकेशन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि हाउ वी शुड मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। विधि यस सर। 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 4 1। एक ये ले लेते हैं पहले एक एग्जांपल। विधि पहले की फर्स्ट रो बोलो क्या है इसकी, पहले मैट्रिक्स की, 1 2 3 और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 2 3 2। सेकंड वाले का? ठीक है, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सारे कॉलम, फर्स्ट रो को सारे कॉलम, कॉलम। ठीक है। अब पहले का ऑर्डर क्या है, चलो पहले तो इसी को करते हैं, पहले को सारे के सारे। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1 को इस 1 से 2 से, कितना आया आंसर 2 1 इंटू 2, ठीक है 1 इंटू 2। अब इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आया 2 इंटू 3, 6 2 इंटू 3। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 6 3 into 2। 3 इंटू 2। बात समझ आ रही है? पहली रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। पहली रो को, अब पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या बोलेंगे बोलो? 1 into 1 2 into 2 3 into 4। किससे करेंगे? 1 इंटू बोलो 1 into 1 1 प्लस 2 4 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 3 plus इंटू। 3 into 4 4। बात समझ आ गई? यस सर। अब पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो जल्दी। 1 into 1 2 into 2 3 into 1। 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3। कोई 3। डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ सम करके ताकि समझ आ जाए, ताकि गलती ना हो। ये कितना हो गया 2 और 6 8, 8 और 6 14, सही है। और इसका क्या 1 4 5 5 और 12 17, और ये कितना 1 4 5 5 और 3 8। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब ये इसके बाद वाला देखते हैं कि कैसे करना था हमारा। चलो अब कौन सी पहली वो खत्म हो गई हमारी, पहली रो खत्म हो गई ना। यस सर। सेकंड रो पे पहुंचते हैं, सेकंड रो। अब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, बोलो इससे क्या आएगा 2 इंटू 2 1 4 and 3 1 इंटू 4 3, plus वेरी गुड, 3 प्लस into 1 इंटू 2, 3 1 into 2। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, इससे 2 plus 2 plus 4। 2 प्लस 2 प्लस 4। नेक्स्ट थर्ड कॉलम से करो 2 plus 2 plus 1। 2 प्लस 2 प्लस 1।
अब पहले लिख देते हैं 4 4 3 7 2 9 2 2 4 4 4 8 नेक्स्ट 2 2 4 4 1 5। अब जल्दी से थर्ड कॉलम को किससे करेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड रो। जल्दी करो 6 plus 2 6 3 plus 6 plus plus 2 कितना? 14। चलो आगे इसको 3 plus 3 4 plus plus 4 plus 4 4 11। अब नेक्स्ट थर्ड वाले से करो 3 plus 4 plus 1 1 3 4 7 8 8। बात समझ आ गई मल्टीप्लिकेशन कैसे की है? yes sir। चलो अभी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। कुणाल हाँ जी Yes, सर। sir. अब मल्टीप्लाई करना 1 3 2 1 2 1 4 1। कुणाल जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो क्या है जल्दी बता कुणाल। तो पहले का होगा सर 1 into 2। वेरी गुड। फिर सर नेक्स्ट का होगा 1 3 into नहीं 4। पहली रो को पूरे कॉलम से पहले कॉलम से 1 into 2 plus 3 into 4 सही है। ओके सर। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से कर जल्दी से। तो होगा सर 1 into 1 हाँ 3 into 1। वेरी गुड ये खत्म हो गया। अब सेकंड रो पे आ जा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर जल्दी। सर 2 into 2 हाँ 4 प्लस 1 into 4 वेरी गुड नेक्स्ट बोल। 2 into 1 और 1 ये बात into समझ 1। आ गई। यस 2 सर। plus 12 14 और ये 4 और ये 8 और ये 3। कोई डाउट है कुणाल? नो सर। चल अब एक और बोलेगा कहता है आदित्य। यस सर। आदित्य अब आप करो बताओगे। ओके सर। ये बताओ कि मैंने बोला अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 1 3 2 2 1 1 और यहाँ पे 2 1 3 नहीं 2 1 ये है 2 1 1 3 1 1। क्वेश्चन समझ आ गया आदित्य? यस सर। यस सर। आदित्य अब एक चीज बोलो पहले पहली रो क्या है? सर 1 into 2। एक मिनट ये ऐसे बोलो हाँ जल्दी जी सर। आंसर बोलो। हाँ सर बोलो 1 into 2 plus 3 into 1 प्लस plus 2 into 1। वेरी गुड नेक्स्ट रो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? सर 1 into 1 हाँ plus 3 into 3 हाँ नेक्स्ट plus 2 into 1। नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट होगी हमारी 2 into 2 हम्म plus 1 into 1 हम्म plus 1 into 1। नेक्स्ट बोलो। 2 into 1 plus 3 into वेरी 1 गुड plus 1 into हाँ 1। चलो ये आंसर क्या आया? 2 3 5 5 2 7 1 9 10 10 2 12 6 और 2 3 5 6 सही है। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सर हाँ बोलो। सर अगर हम इनको जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सर ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा आंसर ना? बिल्कुल गलत होगा बिल्कुल गलत है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ए ओके बी इज सर। नॉट इक्वल टू बी। अच्छा अब एक और चीज देखते हैं क्वेश्चन में। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है मैंने बोला किसने बोला था बच्चे ये क्वेश्चन किसने पूछा था? सर प्रियांशी। प्रियांशी बच्चे अब आप बोलना 2 1 3 1 1 1 और बी है 3 2 1 1 1 2 1 ठीक है। प्रियांशी ए बी निकालना क्या निकालना है? ए बी। 2 1 1 ए पहले लिखा तो इसलिए ए पहले लिखा मैंने। अच्छा आप जल्दी बताओ प्रियांशी आंसर क्या आएगा? सर 2 into 3 हाँ जल्दी बोलते जाओ आंसर। 6 2 into प्लस 3 plus 1 into 1 plus 1 into 2। आगे सर उसके बाद 2 into 2 plus 1 into 1 plus 1 into 1। नेक्स्ट 3 into 3 plus 1 into 1 plus 1 into 2।
आगे नेक्स्ट। प्लस 3 into 2 plus 1 into 1 plus 1 into 1. अच्छा आंसर क्या आया इसका प्रियांशी, जल्दी बोलो। So 9, 6, 12 and 8. चलो आप प्रियांशी BA निकालना है। क्या निकालना है? BA. बी की वैल्यू क्या है? Sir, B की वैल्यू 3, 2, 1, 1, 2, 1. अब इसका क्या है? 3, 1, 1। प्रियांशी जल्दी से बोलो आंसर क्या आएगा इसका। Sir, 3 into 2 हाँ प्लस 2 इंटू, plus 2 into 3. तो 3 6 प्लस 6 12। आगे नेक्स्ट। Sir, उसके बाद 3 into 1 हाँ plus 2 into 1. 5 आ गया। चलो आगे Next 3 into 1 plus 2 into 1. 5। नेक्स्ट इससे बोलो। Sir, 1 into 2 plus 1 into 3. चलो नेक्स्ट। उसके बाद 1 into 1 plus 1 into 1 and then 1 into 1 plus 1 into 1. नेक्स्ट इसके बाद इससे बोलो। 2 into 2 plus 2 into 3 हाँ। plus 1 into 3. 2 into 2 4, 4 plus 3 7। चलो आगे। 2 into 1 plus 1 into 1. 2 into 1 plus 1 into 1. अब ये समझ आ गया प्रियांशी, AB इज नॉट Yes, इक्वल sir. टू BA। BA. तो AB और BA बराबर नहीं होते। ये जरूरी नहीं है कि A इंटू B और B इंटू A दोनों बराबर आए। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो अब हम एक दो चीजें बोलते हैं। इसमें जो मैं ना कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ठीक है? इसके लिए आज के लिए कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ जो आप कर सकते हो, ठीक है? बच्चे एक्सरसाइज नंबर 0.3 जो है, 0.3 जो है वो कितने क्वेश्चन तक करने हैं आपने? जैसे एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, 7th क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 2 - 1 3 2 और बी की वैल्यू दे रखी है 0 4 - 1 7, ठीक है? हमें निकालना है 3a² - 2b प्लस आई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो प्रथम। यस सर। प्रथम जल्दी से बोलेगा आंसर। 3a² कैसे निकालेंगे? सर दोनों ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - 1 3 2। जल्दी बोल दे आंसर जल्दी से। प्रथम a²। 2 into 2 2 into हाँ 2 बोल दे plus जल्दी। 2 minus 1 into 3। चल आगे। फिर सर 2 into minus 1 plus हाँ minus 1 into 2। चल नेक्स्ट बोल दे। फिर 3 into 2 2 into 3। हाँ फिर 3 3 into into 2 minus 2 1। into 3। ये हो गया 12। आगे 3 - 3 + 4 1। यस सर। ठीक है? अब यस सर। इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। 3a²। 3a² कितना आएगा? जल्दी बोल। 3a²। 3 minus 12 हाँ 36 3। और -2b कितना है? 0 4 0 - 1 8 7। minus 2। ठीक है? आई को यस क्या सर। लिखूं प्रथम? जल्दी बोल। आई को सर आई 1 1 0 0 1। 1001। ठीक है? इसको यस मैंने सर। 100 क्यों नहीं लिखा? 1 क्योंकि ये तो 0 ऐड 0। नहीं कर पाता। यस ऐड सर। नहीं कर पाता ना, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। देखते हैं। यस सर। 3 - 12 36 3 और माइनस कितना आ गया? प्लस में कर देते 0 हैं। 0 0 8 minus 2 14। -8 और 2 + 2 और -14 और यहाँ पे 1001। जल्दी से बोलेगा आंसर क्या आ रहा है टोटल? 3 1 4 3 -20 और 36 + 2 38 3 - 14 माइनस ये कितना हो गया? ये हो गया minus 11। यस सर। -11 + 1 भी होगा ना? ये बात समझ आ गई? यस सर minus 10। यस सर। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और खत्म करते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ आई है कि नहीं? चलो अब मैं होमवर्क ही दे देता हूँ। होमवर्क दे देता हूँ कि हमारे को लेट इट बी कि 1 to 16 क्वेश्चंस 1 to 16 क्वेश्चंस ऑफ 4.3 मैट्रिसेस की 1 to 15 क्वेश्चंस ऑफ 4.3 और पहली और दूसरी एक्सरसाइज का मैंने होमवर्क दे दिया। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास तक खत्म करने। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा
खत्म हो जाएगा। बच्चे किसी को डाउट तो नहीं है? सर होमवर्क आरडी से करना है क्या? आरडी से, बिल्कुल आरडी से करना। ओके सर। ठीक है हर्षित, बच्चे समझ आया? हर्षित सर एक डाउट है सर। बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन मतलब अगर कॉम्पिटिटिव में दे तब तो ऐसे ही कर देंगे, लेकिन अगर स्कूल में दे तो स्पेसिफिक कोई तरीका है इन क्वेश्चन को करने का कि मतलब यही 10 कर दे यही 3 जो टेबल पे? जो करवाया वही तरीका। अच्छा सीधा सीधा ऐसे ठीक ही है कर दूं मैं? ऐसी ऐसी कर दो। ये बात समझ आ गई? ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं है? और किसी को कोई डाउट? अनन्या डाउट तो नहीं है?